आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 19 थ्री डायमेंशनल शेप्स, यानी उन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें तीन डायमेंशन है। डायमेंशन क्या हो गया आपका? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसी को थिकनेस भी कहा जाता है। थिकनेस, हाइट ही थिकनेस है, कहीं हाइट बन जाता है, कहीं थिकनेस बन जाता है। ठीक है, तो तीन डायमेंशन रखने वाला शेप जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, यानी तीन डायमेंशन रखने वाला शेप को 3D शेप्स कहा जाता है, यानी थ्री डायमेंशनल शेप या 3D शेप्स भी कहते हैं। इसी को सॉलिड ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। 2D शेप्स पढ़े होंगे आप लोग पहले। 2D शेप्स को प्लेन ऑब्जेक्ट या प्लेन शेप्स भी कहा जाता है, प्लेन फिगर कहा जाता है। ठीक है, तो प्लेन फिगर्स को जो है हम लोग केवल बोर्ड पे या पेपर पे या कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसको हम लोग बाहर 3D शेप की तरफ छू नहीं सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए ये डस्टर ले लीजिए, ये 3D शेप्स है, इसको हम छू सकते हैं। लेकिन जो प्लेन शेप्स होता है, यानी जो 2D शेप होता है, इसमें लेंथ और ब्रेथ केवल होता है, थिकनेस और हाइट नहीं होता है। ठीक है, उसको प्लेन फिगर कहा जाता है। जैसे कि रेक्टेंगल आप लोग पढ़े होंगे, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये सब प्लेन शेप्स है। तो इसी का इस्तेमाल करके 3D शेप्स बनाया गया है। देखिए 3D शेप्स में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड हो गया 3D शेप। तो इसका हर एक फेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है। इसका हर एक फेस रेक्टेंगुलर है, यानी कि 2D शेप्स का इस्तेमाल करके 3D शेप्स बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि सारे फेसेस रेक्टेंगल है, सारे फेसेस रेक्टेंगल है। एक बात हम बोले तो ये फेसेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, वर्टिसेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे फेसेस, वर्टिसेस, ठीक है, इसको कॉर्नर भी कहा जाता है, और एजेस के बारे में जानेंगे, इसको साइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि आप लोग क्यूबाइड के बारे में जानेंगे। क्यूबाइड जो है आपका जैसे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखिए ये आपका क्यूबाइड है। क्यूबाइड में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो फेस आपका ये हो गया, जैसे ये वाला फेस, जैसे हम आपको एक बुक दिखा रहे हैं, बुक से फेस आप देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर फेस, ये वाला फेस, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं वो फेस कहलाता है। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये फेस कहलाता है। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं वो फेस कहलाता है। तो इस तरह से क्यूबाइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6। 1 2 3, नीचे 4, इधर 5 और इधर 6। 6 फेसेस होते हैं क्यूबाइड में। एजेस की अगर बात किया जाए तो एज इसको कहते हैं जहां पे दो फेसेस, देखिए यहां पे, ये देखिए ये वाला जो पार्ट हम डार्क रंग से रंगे, ये एज है, इसको साइड भी कहते हैं। ये एज है, 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 ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये एज है और ये एज है। ठीक है, ये जो लाइन हम मोटा मोटा कर दिए वो सब एज है। ठीक है, ये सब एज है। तो क्यूबाइड में आप एज को गिनिएगा तो 12 एजेस होंगे। कितने एजेस होंगे? 12 एजेस होंगे। और वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। और कॉर्नर कितने हैं आपके, यानी कि वर्टिसेस कितने हैं आपके? 8 है। वर्टिसेस प्लूरल है, वर्टेक्स इसका सिंगुलर होता है। ठीक है, तो क्यूबाइड में 6 फेसेस होते हैं, 8 एजेस होते हैं और कॉर्नर 8 होते हैं, यानी कि वर्टिसेस 8 होते हैं। इसी तरह से अलग अलग फिगर में कितने फेस, कितने एज और कितने वर्टेक्स होंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्यूब में हो गया, सॉरी क्यूबाइड में हो गया। क्यूब में भी अगर देखिएगा तो क्यूब में
बस क्या डिफरेंस है कि क्यूबाइड में सारे फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं और क्यूब में जो होते हैं वो सारे फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं, बाकी सारी चीजें सेम होती है। ये हो गया आपका क्यूब। तो क्यूब में फेसेस जो होंगे वो 6 होंगे जैसे कि क्यूबाइड में था, एजेस जो होंगे वो 12 होंगे जैसे कि क्यूबाइड में था। गिन के भी दिखा देते हैं, 1 देखिए डार्क कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हैं, 12। और कॉर्नर तो आप उसमें भी गिन चुके हैं, तो कॉर्नर इसमें भी 8 ही होते हैं, यानी वर्टिसेज आपके 8 होते हैं। क्यूब में फेसेस 6, एजेस 12 और वर्टिसेज 8। बस डिफरेंस क्या है, तो इसके फेसेस जो सारे फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं और इसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, ये हो गई क्यूब की बात। अब हम लोग देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर ये देखिए इस तरह से सिलेंडर होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा सिलेंडर में, तो ये वाला पार्ट ऐसे गोल टाइप का पूरा लंबा सा ऐसे होता है। तो ये आपका कर्व्ड फेस है, कर्व्ड फेस। फेस ये भी है, इसको हम छू पा रहे। देखिए जैसे हम आपको बुक को कर्व करके दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको गोल करके ऐसे हम सिलेंडर बना दिए। देखिए तो ये जो फेस आप देख रहे हैं, ये जो फेस आप देख रहे हैं, ये क्या है, कर्व्ड फेस है। और यहाँ पे एक ढक्कन लगा देंगे, यहाँ पे ये जो गोल है यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे, ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलर फेस। और यहाँ भी सर्कुलर फेस यानी प्लेन हो जाएगा, सर्कल टाइप का प्लेन फेस। तो एक कर्व्ड फेस है और दो ठो जो है वो प्लेन फेस है। एक यहाँ प्लेन फेस है और एक यहाँ प्लेन फेस, यानी सर्कुलर है, सर्कल टाइप का है। तो सर्कल क्या होता है, प्लेन ऑब्जेक्ट है, प्लेन शेप्स है, इसीलिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये प्लेन फेस, ये प्लेन फेस, ये कर्व्ड फेस। यानी कि सिलेंडर में अगर टोटल नंबर ऑफ फेसेस देखा जाए तो कितने हैं, फेसेस आपके कितने हैं, 3 हो गए। अब जो है इसमें आता है कॉर्नर की बात और एज की बात। तो इसमें एज इस तरह के नहीं होते हैं, इसके एज गोल है, सर्कुलर एज होते हैं। इसमें 2 ठो सर्कुलर एज है, ये एज है जो सर्कुलर है। तो एजेस तो है लेकिन कैसे है, तो एजेस अगर सीधे पूछा तो 2 है और कैसे है तो सर्कुलर एजेस है। ठीक है, और इसमें कॉर्नर नहीं होता है, यानी इसमें वर्टिसेस जो है वो 0 होता है। कॉर्नर क्या होता है, इसमें नहीं होता है, यानी कि वर्टिसेस कितने होते हैं, 0 होते हैं। ये हो गई आपका सिलेंडर की बात। अब हम लोग देखेंगे कोन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोन के बारे में। देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो गया कोन, ये आपका हो गया कोन। तो कोन में एक तो सर्कुलर फेस और एक तो कर्व्ड फेस। टोपी देखे हैं आप, जो बर्थडे कैप होता है उसमें एक कर्व्ड फेस, तो ये कर्व्ड फेस है, कर्व्ड फेस है और ये प्लेन फेस है। यानी टोटल नंबर ऑफ फेस कितना हो गया, 2। टोटल फेस कोन में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। फेस 2 हो गए। एज, तो इसमें भी एज जो होते हैं सर्कुलर होते हैं और इसमें भी एज जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। तो इसमें एक ही वो सर्कुलर है, तो एज कितने हैं इसमें, सर्कुलर 1। ठीक है, और इसमें वर्टिसेस होता है, इसमें नहीं होता था ना, इसमें लेकिन होता है। वर्टेक्स को लिखेंगे क्योंकि एक ही है, तो वर्टेक्स कितना है, 1। इसमें भी एज है तो 1 लिखेंगे। एज कितने हैं, 1 और वर्टेक्स कितने हैं, 1। ठीक है, ये हो गए कोन की बात। अब हम लोग देखेंगे स्फेयर। क्या देखेंगे, स्फेयर। क्या देखेंगे, स्फेयर। देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे स्फेयर। ये आपका हो गया स्फेयर। स्फेयर में फेस आप देख रहे हैं तो एक ही तो गोल पूरा कर्व्ड फेस है। तो फेस क्या है, कितना है, 1। वो भी कैसा, कर्व्ड फेस। कैसा फेस है, कर्व्ड फेस। इसमें जो है एज नहीं होता है और वर्टेक्स भी नहीं होता है, यानी एज भी 0 और वर्टेक्स भी 0। ये सारी चीजें आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ना था कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, एजेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, एज कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं। ये सारे मतलब अलग अलग 3D शेप्स में, वैसे अभी और भी शेप्स है, पिरामिड है, प्रिज्म है, लेकिन आप लोग को बस इतना ही जानना है कि क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर में
फेस, एज और वर्टेक्स कितने होते हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ डाउट्स होगा तो वो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है।